गरीबी एक ऐसी समस्या है जो केवल पैसों की कमी नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, आदतों और जीवन शैली से जुड़ी हुई है। अक्सर लोग कहते हैं कि इंसान गरीब किस्मत से होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि गरीबी के पीछे मुख्य कारण होते हैं। गरीब वह नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, बल्कि गरीब वह है जो मेहनत करने का साहस, सही दिशा में सोचने की शक्ति और भविष्य की योजना बनाने की आदत खो चुका है। अगर इंसान अपनी सोच बदले, मेहनत करे और अवसरों का सही उपयोग करे, तो गरीबी से बाहर निकल सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बचपन से ही गरीबी में पला बढ़ा। उसके पिता खेतिहर मजदूर थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। गरीबी उनकी किस्मत में लिखी हुई लगती थी। रामलाल बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि वह अपने परिवार की स्थिति बदल देगा। लेकिन साल दर साल बीतते गए और वह भी उसी हालात में जीने लगा। लोग उससे अक्सर पूछते, रामलाल, तुम अब भी गरीब क्यों हो? रामलाल के पास कभी कोई ठोस जवाब नहीं होता, बस वही बातें दोहराता। किस्मत खराब है, समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरे पास साधन नहीं है। धीरे धीरे उसकी यह सोच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। और साथ ही आलस्य और अवसर। रामलाल दिन भर काम करता जरूर था, लेकिन मेहनत से ज्यादा शिकायत करता। जब गांव के लोग छोटे छोटे कारोबार शुरू कर रहे थे, वह सोचता, मेरे बस का नहीं है। यानी जो अवसर उसके सामने आते वह उन्हें टाल देता। यही पहला कारण था कि वह गरीब रहा। शिक्षा की कमी। रामलाल ने कभी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश नहीं की। गांव में सरकारी स्कूल था, लेकिन उसे लगता कि पढ़ाई से पेट नहीं भरता। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग पढ़ लिख कर शहरों में नौकरी करने लगे, लेकिन वो वहीं का वहीं रह गया। शिक्षा न होने से वो नए काम सीख ही नहीं पाया। यही दूसरा कारण था, आर्थिक प्रबंधन की गलती। जो भी कमाई होती, रामलाल उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देता। कभी मेलों में, कभी शराब में, कभी दोस्तों की दावत में। उसने कभी बचत नहीं की, न ही निवेश करना सीखा। आज थोड़ा पैसा है, कल खाली हाथ। यही तीसरा कारण रहा। सोच की गरीबी। सबसे बड़ा कारण था उसकी सोच। वो हमेशा कहता, गरीब पैदा हुआ हूं, गरीब ही मरूंगा। यह नकारात्मक सोच उसकी तरक्की का सब। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने रामलाल से कहा, बेटा, गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब सोच रखना सबसे बड़ा पाप है। गरीबी किस्मत से नहीं, आदतों और सोच से आती है। अगर आदतें बदल दो तो किस्मत भी बदल जाएगी। यह सुनकर रामलाल को झटका लगा। उसने पहली बार सोचा, क्या सचमुच मैं अपनी ही वजह से गरीब हूं? रामलाल ने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। रोज सुबह जल्दी उठकर काम पर जाने लगा। गांव के ही एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बदले में थोड़ा पैसा कमाने लगा। खर्च घटाया और हर दिन कुछ रुपए बचाने लगा। धीरे धीरे उसने बचत से एक छोटी किराने की दुकान खोली। दुकान बढ़ी तो उसने बच्चों को पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। कुछ साल बाद वही रामलाल, जिसे लोग गरीब कहते थे, गांव का सफल दुकानदार बन गया। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं है। गरीबी का असली कारण है, 1 आलस्य, 2 शिक्षा की कमी, 3 पैसे का गलत उपयोग, 4 नकारात्मक सोच। अगर ये 4 दीवारें तोड़ दी जाए तो कोई भी गरीब इंसान अमीर बन सकता है। तो सवाल, आप गरीब क्यों हैं का जवाब। चाणक्य के अनुसार गरीबी केवल धन की कमी तक सीमित नहीं है। उनका मानना था कि सच्ची गरीबी धन का अभाव नहीं, बल्कि ज्ञान, विद्या और नैतिक मूल्यों, संस्कार की कमी है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। चाणक्य ने विद्या को सबसे बड़ा धन माना। उन्होंने कहा कि धन तो अस्थिर है, आज है कल नहीं, लेकिन ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसे न तो चोर चुरा सकता है और न ही बांटा जा सकता है। एक ज्ञानी व्यक्ति, भले ही उसके पास पैसा न हो, अपनी बुद्धि और क्षमता से धन और सम्मान अर्जित कर सकता है। वहीं एक अज्ञानी व्यक्ति
चाहे उसके पास कितना भी धन हो, उसे बनाए नहीं रख सकता। नैतिक मूल्य संस्कार ज्ञान के साथ साथ चाणक्य ने अच्छे चरित्र, ईमानदारी, विनम्रता और सही गलत का विवेक रखने जैसे गुणों, संस्कार को बहुत महत्व दिया। उनका मानना था कि एक व्यक्ति जिसके पास अच्छे संस्कार नहीं है, वह समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। ऐसा व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अमीर हो, वास्तव में गरीब है, क्योंकि उसके पास नैतिक बल और सामाजिक पहचान नहीं है। चाणक्य के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक है, ज्ञानी है और मेहनत से जीवन जीता है, वह सच्चा धनी है, भले ही वह भौतिक रूप से निर्धन हो। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो अमीर है लेकिन अनैतिक, अज्ञानी और लालची है, वह वास्तव में गरीब है, क्योंकि वह अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि और सम्मान कभी नहीं पा सकता। इसलिए चाणक्य के लिए गरीब वह है जो विद्या और संस्कारों से हीन है, न कि वह जिसके पास धन नहीं है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन की असली दौलत हमारे चरित्र और ज्ञान में निहित है।